Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video with Libas Acquisition. And today we are here to discuss about the modern novel course code 9069 of Allama Iqbal Open University, the program or department of English language and literature, or means BS English 4 years program. ठीक है, और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो. क्वेश्चन हमारे पास जो होते हैं वो क्वेश्चन 8 होते हैं. एज वी ऑल नो डैट क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं. क्रिटिकली एवेल्युएट द 3 जनरेशंस ऑफ द 20th सेंचुरी इंग्लिश नॉवल. हाईलाइट, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ दीज जनरेशन सेपरेटली. सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या करना है, क्रिटिकली एक एवेलुएट करना है कि 3 जनरेशन्स जो है 20th सेंचुरी में 3 जनरेशन्स दी हुई है, उसको हम लोगों ने क्रिटिकली एवेलुएट करना है. देन हमने सेकंड पार्ट उसमें क्या करना है कि उसके मेन पॉइंट्स को जो 3 जनरेशन्स है ना, उन सब के मेन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करना है. ठीक है, इस पे कमेंट करना है. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई टू मॉडर्निस्ट use experimental and innovative techniques in the writing. कि मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट जो हैं, ठीक है, जो मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव टेक्निक को अपनी राइटिंग में क्यों यूज़ करते थे. ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सच इनोवेटिव टेक्निक्स. तो हमने कोई भी जितनी हमने बुक में पढ़ी हैं, कोर्स में पढ़ी हैं, उस सब में से किसी भी एक इनोवेटिव टेक्निक को हमने उठा लेना है और उसकी एग्जांपल दे के इस आंसर को सपोर्ट करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज कमेंट ऑन इवान्स मेथड ऑफ डीलिंग विद लाइफ्स अनप्लेजेंटनेस. डू यू थिंक हिज स्टाइल इज अनसक्सेसफुल? व्हाई एंड व्हाई नॉट. हमने इवान वाला चैप्टर पढ़ा, उस पे हम लोगों ने एक कमेंट करना है. अब इसको भी जो है हम लोगों ने क्रिटिकली देखना है क्वेश्चन को कि कमेंट इवान जो है वो लाइफ की अनप्लेजेंटनेस को किस तरह से डील करता था. ठीक है, और इस पे हम लोगों ने सेकंड चीज़ क्या कमेंट करनी है कि क्या इवान का स्टाइल जो था वो सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था, और अगर सक्सेसफुल था तो क्यों सक्सेसफुल था, और अगर अनसक्सेसफुल था तो किस वजह से उसको ये जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ा था. Next is question number 4. Write a detailed note on the death of Ivan Ilyich 1886 being classed among the best example of novella. तो ये जो मॉडर्न नावल में डेथ ऑफ इवान इलीच है, एक नावल है, उस पर अब आपने डिटेल नोट लिखना है. ठीक है, इस डिटेल नोट में हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा राइटर का बता दें कि इवान इलीच जो है वो किस राइटर ने लिखा था. देन इस नावल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, सेटिंग बता दें, प्लॉट बता दें, थीम्स बता दें, करेक्टराइजेशन बता दें. ठीक है, इट्स इनफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ Foster's primary critique of the British in India? What does he appear to think of the empire in general? कि जो फॉस्टर था उसकी प्राइमरी क्रिटिक ब्रिटिश इंडिया में क्या थी, और वो जो है what does he appear to think of the empire general, मतलब कि वो उसका एम्पायर के ये जो है वो क्या मतलब वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता था. Question number 6 is what qualities of the new woman does Brett represent in the Sun Also Rises? ये एक और वर्क है Sun Also Rises. उसमें हमने बताना है कि न्यू वुमेन की क्वालिटीज़ को हमने डिस्कस करना है. Question number 7 is what are some of the main samples in To the Lighthouse and what do they signify? अब इसके भी 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के कि हमने सबसे पहले सिंबलिज्म को डिस्कस करना है कि इन द लाइट हाउस एक नावल है, उसमें जो सिंबलिज्म यूज़ हुआ है उसको डिस्कस करने हैं. ठीक है, जो सिंबलिज्म यूज़ हुए हैं. एंड व्हाट डू दे सिग्निफाई मींस मतलब जो सिंबल यूज़ हुए हैं उसका बताना है कि ये सिंबल यूज़ हुए हैं. जैसे कि टू द लाइट हाउस भी एक सिंबल है, वो यूटिलाइज हुआ है. ठीक है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या किस चीज़ को सिग्निफाई करता है उसको हमने डिस्कस करना है. एंड हाउ डज वुल्फ
यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म एडवांस हर थीमेटिक गोल्स। और हमने बताना है कि वुल्फ जो कि इसके नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने इस सिम्बलिज्म को क्यों यूज़ किया था, मतलब या कैसे यूज़ किया था, जिसकी वजह से उनको एक एडवांस थीमेटिक गोल अचीव हुआ था। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड रिकेट्स ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ स्टीनबैक। तो इस पे शॉर्ट नोट लिखना है कि इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्ड बेक ऑन द लाइफ ऑफ वर्क्स ऑफ स्टेनबैक पे एक शॉर्ट नोट लिखना है।